नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करें उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द, घर परिवार के अराउंड जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. भोलेनाथ, माँ कामाख्या देवी की कृपा से आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ऑल्सो फ्रेंड्स, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सपोर्ट दिया है थ्रू यूपीआई, थ्रू सुपर थैंक्स, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए देखते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी बच्चों को के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। लेट्स सी द सेकेंड कार्ड ऑफ द डे, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो यहाँ पर आपके लिए देखिए गाइडेंस भी निकल के आई है सेकेंड कार्ड में। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। तो यहाँ पर एक रिलीफ का संकेत है अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे। और आज का जो फोर्थ कार्ड आया है, यहाँ पर आया नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। तो देखा जाए तो ये कार्ड इस कार्ड से कनेक्टेड ही आया है। तो अगेन यहाँ पर मैं इसे रिलीफ का ही संकेत मानूंगा। तो चलिए अब हम सबसे पहले इन कार्ड्स को ऐसे अरेंज कर लेते ताकि आपको प्रॉपरली जो मैसेज है वो क्लियर हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो दोस्तों, एक एक करके अब हम हर कार्ड को यहाँ पर गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा आया है, जिसमें कि एक रिलीफ का संकेत हमें 2 बार यहाँ पर दे दिया गया, कंफर्मेशन। तो चलिए अब हम एक एक करके गहराई से समझते हैं हर कार्ड को। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड यहाँ पर आया है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यहाँ पे ये जो फर्स्ट कार्ड है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा इशारा दे रहा है कि बीते हुए कुछ दिन, महीने और आप में से कुछ लोग के लिए तो सालों से एक ऐसे समय से आप गुजर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन की जो जितनी भी ऊर्जा है, जितना भी धन है, सब कुछ आपने लगा रखा है। यानी कोई ऐसा कंटिन्यूअस कह सकते हैं, कोई ऐसा चैलेंज है जिससे आप लड़ते आ रहे हैं और आपने हार नहीं मानी, आप पीछे नहीं हटे। आपके लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट रहा है, बहुत कुछ आपने झेला है, बहुत कुछ फेस किया है। और ये सब कुछ देखते हुए भी आपने गिव अप नहीं किया। साफ दिख रहा है कि ये कोई ऐसा मैटर आपके जीवन से रिलेटेड है, कोई आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसा मैटर है, या कोई एक ऐसा इंसान है जो हो सकता है आपके घर परिवार से ही जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से बहुत सारी समस्या आपने झेली है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने फेस की है। देखिए, यहाँ पे मुझे एक क्लियर इंट्यूशन आ रहा है कि ये जो भी पर्सन है, ये आपके घर परिवार से रिलेटेड कोई पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको आप बहुत लंबे समय से जानते थे और आपने ट्रस्ट किया, सब कुछ अपने ओर से आपने इनकी हेल्प करने का आपने प्रयास किया, हमेशा इनकी जितनी हो सकी उतनी मदद आपने की। अपनी भी खुशियां कहीं ना कहीं आपने सैक्रिफाइस कर दी इस पर्सन के लिए, लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे इस पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ आपको दुख ही दिया, परेशान ही किया।
और आज हो सकता है इसी पर्सन की वजह से आपके जीवन में आपके एक नहीं अनेक दुश्मन बने बैठे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आपका इन्वॉल्वमेंट कहीं डायरेक्टली मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे इस पर्सन की वजह से आप या आपकी फैमिली में और लोग काफ़ी समय से जैसे सफ़र कर रहे हैं, और ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे लोगों से दुश्मनी हो गई जिनसे आप कभी मतलब भी नहीं रखना चाहते थे, ऐसे लोगों से भी आपकी दुश्मनी हो गई और ये दुश्मनी कंटिन्यूस चली आ रही है, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर दोस्तों मैं एक चीज़ और नोटिस कर पा रहा हूँ कि भले ही आप टारगेट पर पहले नहीं थे, क्योंकि आपसे दूर दूर तक रिलेशन नहीं था, जिन लोगों से आज आपकी दुश्मनी हो रखी है ऐसा लगता है कि आप उनके टारगेट पे डायरेक्टली आप कभी पहले थे ही नहीं, ना ही आप उतना अच्छे तरीके से उनको जानते थे, लेकिन अचानक से परिवार के थ्रू उनसे आप मिले होंगे या फिर जस्ट बिकॉज फैमिली होने के नाते साफ दिख रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि जब चक्की में आटे के लिए जब गेहूं पिसता है तो उसमें घुन भी पिस जाता है साथ में, तो कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना रहते हुए भी जस्ट बिकॉज किसी फैमिली मेम्बर की वजह से या फिर किसी क्लोज्ड वन के इन्वॉल्वमेंट की वजह से जैसे आप कहीं फंस गए और आप झेल रहे हैं दूसरे लोगों के वजह से। यानी आपका किया हुआ आप डायरेक्ट नहीं फेस कर रहे हो, आप बल्कि किसी और का किया हुआ है जिसके वजह से आप भी कहीं ना कहीं फेस कर रहे हो उस चीज़ को काफ़ी लंबे समय से। और अब हुआ ये है कि जिसके वजह से सारी समस्या हुई वो तो कहीं ना कहीं जैसे उतना मतलब इम्पोर्टेंस नहीं रह गया उस पर्सन का, बल्कि अब आप कहीं ना कहीं आप आ गए टारगेट पर। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बारे में ऐसी बातें हो रही हैं जो अगर सामने आई तो बहुत लोगों के यहाँ जो झूठे चेहरे हैं, जो मास्क पहनकर आपके अराउंड घूमते हैं, जो ये दिखावा करते हैं कि वो आपके सगे हैं लेकिन हकीकत में उनसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है आपका, तो ऐसे लोगों की जो रियलिटी है वो सामने आ जाएगी। आपको हो सकता है पता भी हो कि यहाँ मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपके जीवन से कनेक्टेड होंगे, आपको हो सकता है आप अवेयर हों, आपको ऑलरेडी पता हो उनके बारे में, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी हो सकते हैं जो अभी खुलकर सामने नहीं आए, जिन पर हो सकता है सिर्फ आपको शक हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे लोग भी, उनकी आइडेंटिटी भी रिवील होगी आपके सामने, जिनके ऊपर सिर्फ आपको शक था लेकिन पुख्ता प्रमाण नहीं था आपके पास कि ये इन्वॉल्व है या नहीं है। तो उन लोगों की भी कहीं ना कहीं जो सच्चाई है वो सामने आते हुए दिख रही है। तो दोस्तों आज जो एनर्जी यहाँ निकल के आई है, जो सबसे फर्स्ट कार्ड है, वो यही दिखा रहा है कि इतना सब कुछ झेलने के बाद अब वो वक्त आ चुका है कि जब आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। आई नो कहना और करना बहुत दो अलग अलग चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी अभी ऐसा मुझे दिख रहा है, इस कार्ड की एनर्जी साफ दिखा रही है कि जितना आप परेशान हैं चीज़ों को लेकर उतना परेशान रहने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं। जो परिस्थिति पहले थी वो परिस्थिति अब नहीं रह गई है। तो मुझे आपके लिए एक बेटर फ्यूचर दिख रहा है, धीरे धीरे हर चीज़ सही होते जाएगी। बस आप देखिए, अलर्ट रहना बुरा नहीं है, क्योंकि जितना धोखा आपको मिला है उस हिसाब से आपका अलर्ट रहना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना होने दें, परेशान ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये कार्ड यही कह रहा है कि आपके एनिमीज़ की एनर्जी अभी बहुत हैवी चल रही है। बाहर से शायद वो खुद को मतलब स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हो आपके सामने, लेकिन अंदर से मैं देख पा रहा हूँ कि वो थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में सोचते सोचते उनके दिमाग पर एक प्रेशर जैसे बन गया है। जो प्रेशर आपके ऊपर ये डालना चाह रहे थे, आज ये खुद जूझ रहे हैं उस चीज़ से। खुद मुझे प्रेशर दिख रहा है उन लोगों के ऊपर। और मैं एक बात यहाँ पर साफ महसूस कर रहा हूँ दोस्तों कि इन लोगों ने यही सोचा था कि ये आपको ना सबसे ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, यानी आपके जो शांति जो आपके जीवन की है उस पर इन्होंने कहीं ना कहीं टारगेट किया, उस पीस को इन्होंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की, और ऐसी ऐसी सिचुएशन परिस्थिति इन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की कि मतलब मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओ कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ दो। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो उल्टी हो चुकी है। अब वही लोग खुद अपने ही थॉट से परेशान हैं, क्योंकि दिन रात आपके बारे में सोचते हैं और इनको लगता है कि भाई ये हमने किस इंसान से मतलब पंगा ले लिया, ये देखने में तो इतने सीधे साधे हैं और हमें तो लगा था कि इनको बड़े आसानी से हम बेवकूफ़ बना लेंगे। लेकिन अब इन्हें दिख रहा है कि जो चालाक दिख रहा था वो इतना ख़तरनाक नहीं निकला जितना ये सीधा साधा फेस वाला इंसान इतना ख़तरनाक निकल गया। तो वही है, अपने कर्मों की सज़ा मिल रही है इनको। कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो इन्होंने यही गलती कर दी आपके साथ। और इनके मन में बार बार यही चीज़ इनको पिंच करती रहती है हमेशा कि देख लो, इतना सब कुछ करने के बाद भी ये इंसान टूटा नहीं, ना इसने गिव अप किया तुम्हारे आगे,
तो इनका मन ही इनको नहीं जीने दे रहा है। और आपकी जो शांति है वो इन्हें और भी ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है कि आप कैसे इतने शांति आप बनाकर आप रह रहे हो, कोई आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनका। क्योंकि कई बार साइलेंस ना सबसे बड़ा जवाब होता है दोस्तों, और आपकी यही एनर्जी उनके अंदर बेचैनी पैदा कर रही है। चलिए बात करते हैं दूसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। दोस्तों ये कार्ड बहुत गहरा मैसेज लेकर आया है आपके लिए, और यहाँ जो एनर्जी है ये साफ इंडिकेशन दे रही है कि आपके एनिमीज़ आपके पुराने वर्जन को कहीं ना कहीं पकड़ कर बैठे हुए हैं। उनको लगता है आज भी आप वही इंसान हैं जो पहले हुआ करते थे। आपकी सोच इनको लगता है आज भी वही है। इन्हें लगता है कि आप जैसे पहले बहुत आसान था इनके लिए आपको हर्ट करना, जिन मुद्दों को लेकर या जिन चीज़ों को लेकर ये आपको बड़ी आसानी से हर्ट करने में सक्सेसफुल हुआ करते थे, तो इनको लग रहा था वही हालात आज भी बने हुए हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब इनको दिख रहा है कि वो सारी चीज़ें काम करना बंद कर चुकी हैं, अब उन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है जिन चीज़ों से ये आपको परेशान करना चाह रहे थे, तो अब इनके अंदर जो गुस्सा है और जेलसी आपको लेकर वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यही चीज़ इनके माइंड को और डिस्टर्ब कर रही है। इनके अंदर कहीं ना कहीं एक फियर बैठ गया है आपको लेकर, एक ऐसा डर बैठ गया जो डर ये आपके अंदर बैठाना चाह रहे थे। आज ऐसा दिन आ गया कि वही डर इनके अंदर कहीं ना कहीं घर कर गया है। इनको लग रहा है कि क्या हमने इस इंसान को गलत समझ लिया और आगे चलकर क्या ये हमारे साथ करेंगे। कोई एक्शन हो सकता है आपने लिया हो, लीगली लिया हो, या फिर कोई ना कोई ऐसा स्टेप आपने उठाया जिससे इनको डर लग रहा है, और अभी आगे का सोचकर ये और भी ज़्यादा परेशान है। इन्हें लग रहा है कि आप पहले जैसे अब नहीं रहे, जो कि अब जाके इनको समझ में आया है। और आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल बदल चुकी है, आपकी सोच बदल चुकी है। और जब किसी इंसान की एनर्जी बदलती है तो उसके आसपास की जो पूरी सिचुएशन है वो भी बदलने लगती है दोस्तों। तो ये चीज़ तो आपके फेवर में मुझे दिख रहा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आया आपके अंदर, ये आपके बेनिफिट के लिए ही हुआ है, और आगे चल के ये एक प्रोटेक्शन भी आपको कहीं ना कहीं जैसे प्रोवाइड कर रही है। आपका जो ये रुख है ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है ऐसे नेगेटिव लोगों से। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। तो दोस्तों अब ये जो तीसरा कार्ड आया ये बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बता रहा है। ये दिखाता है कि आपके एनिमीज़ जो भी प्लान, जो भी कुछ ये सोच रहे हैं, जो कुछ भी इन्होंने प्लान कर रखा है आगे के लिए, अब उन्हें खुद उस पर कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है। अपने ही प्लान्स पर सवाल उठा रहे हैं। अब जो इन्होंने फ्यूचर सोच के ये बैठे थे, अब खुद ही सवाल उठ रहे हैं इनके अंदर। जैसे समुद्र की लहरें हर पर बदलती है ना, वैसे ही इनका जो कॉन्फिडेंस है उसका जो इस समय पेस है वो ऐसी ही है कि इनका कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस क्या ही अब कहें, जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो तक बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो इन्होंने फ्यूचर के बारे में सोचकर सब कुछ प्लान किया था, अब बार बार इनको उस पर शक हो रहा है, अपने ही फैसलों पर, अपने ही सोच पर, अपने ही जो सपना इन्होंने देख रखा है फ्यूचर को लेकर, उस पर अब डाउट होने लगा है कि भाई अब क्या होगा। सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। इसलिए आज इनकी हालत ऐसी हो रखी है कि पल भर में ये कुछ और अब सोच रहे हैं, प्लान बनाते हैं, और दूसरे ही पल में कुछ और सोचने लगते हैं। मतलब अब एक पेस पर और एक मत पर ये नहीं आगे बढ़ पा रहे। जो लोग भी इनका साथ दे रहे थे पहले, जो एक मत पर सब थे, एक ही प्लान पर सब थे, अब सब लोग बिखरे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ इनका ईगो इतना हावी है कि ये दूसरे की जो सही बात है, जो सही सजेशन है, वो भी नहीं सुनना चाहते। देखिए मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि उनके अंदर की भी जो इंट्यूशन है वो इनको बार बार इशारा कर रही है कि अब इनका जो भी ये माइंड गेम्स था उसका टाइम पीरियड अब ख़त्म हो चुका है। और बार बार इनकी इंट्यूशन इनको इनके अंदर ये चीज़ रियलाइज़ करवा रही है कि अब जो मामला है वो इनके हाथ से निकल चुका है। लेकिन इनका ईगो इनको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है ये चीज़, इस सच्चाई को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कुछ भी इन्होंने ऐसा दिखा रखा है कि आपके साथ ऐसा होगा वैसा होगा, जो उल्टी सीधी बातें इन्होंने फैलाई, तो ये कार्ड कंफर्म करता है कि जैसा आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बल्कि जो होगा वो सबके लिए अनएक्सपेक्टेड होगा, और आप बड़े आसानी से, बड़े प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से आप इस सिचुएशन से भी बाहर निकलोगे। हाँ, आपके लिए चैलेंजिंग रहा है, नो डाउट। अभी भी आप में से कुछ लोग के लिए चैलेंजेस बने हुए हैं, वो मैं मानता हूँ। लेकिन मैटर ये नहीं करता कि चैलेंजेस बने हुए, मैटर ये करता है कि उसके लिए रास्ता भी मिल रहा है कि नहीं,
तो रास्ता मिल रहा है, आप बाहर निकलोगे और ये इस परिस्थिति से बहुत आगे, आप जब फ्यूचर में जाके मुड़ के देखोगे पीछे तो आपको लगेगा ये तो बहुत छोटी चीज़ थी। तो हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि आप में से कुछ लोग के लिए अगर कोई लव्ड वन आपसे दूर हो गया, कोई आपके जीवन से दूर चला गया, ऑब्वियसली उसकी भरपाई तो कोई भी चीज़ नहीं कर सकती है, लेकिन हाँ, जो समस्या बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं आप आगे ज़रूर बढ़ोगे, आगे निकलोगे, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो भी दूर होंगी, जो कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के द्वारा क्रिएट की गई ताकि आपसी परिवार में जो लोगों के साथ संबंध है वो ख़राब हो, और जो भी आपके क्लोज्ड वंस हैं रहे हैं उनके साथ आपका जो संबंध ख़राब हुआ वो इस इंसान की ही देन है। तो वो सारी चीज़ें सुधरते हुए दिख रही है। हाँ, ऐसे लोग जिन्होंने भरोसा नहीं किया, इनकी बातों में आके आपसे रिश्ता ख़राब किया, तो दैट इज़ टोटली अप टू यू कि आप उनको वापस अलाउ करना चाहते हैं या नहीं। ये टोटली आपके हाथ में होगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि आप उनको अलाउ करने वाले हो, क्योंकि कार्ड ऐसे ही दिखा रहा है। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। देखिए यहाँ पर आया नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। अगेन ये एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन है, ये एक पावरफुल एंडिंग की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है वो साफ इशारा दे रही है कि आपके खिलाफ जो भी बातें हो रही हैं, जो हिडन प्लानिंग्स या फिर नेगेटिव इंटेंशंस चल रही हैं आपके अगेंस्ट या आपके लव्ड वंस के अगेंस्ट, उनमें से बहुत कुछ सिर्फ सोच तक ही रह सकता है। यानी सिर्फ ख्याली पुलाव है जो ये पका रहे हैं। हकीकत में ज़मीनी स्तर पे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो ये आप तक जो न्यूज़ पहुंचाते रहते हैं दूसरों के थ्रू कि हम तो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, कुछ नहीं करने वाले, ये ना कुछ होने वाला है, चाह के भी नहीं कुछ कर सकते। ऐसे हालात अब बन रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जितना समय एक्शन लेने में नहीं लगाते ना, उससे ज़्यादा समय इमेजिनेशन में जीने में कहीं ना कहीं लगा देते। तो इस समय ये पर्सन अपनी ही इमेजिनेशन की दुनिया में जी रहा है या जी रही हैं, और यहाँ मुझे वही एनर्जी दिखाई दे रहा है। देखिए, आपके एनिमीज़ शायद आपके बारे में बातें कर रहे हैं, सिनेरियोज़ बना रहे हैं, अपने माइंड में स्टोरीज़ क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन एट लास्ट अंत में उन्हें महसूस हो सकता है कि उन्होंने जितनी बड़ी पिक्चर बनाई थी, रियलिटी उतनी बड़ी थी ही नहीं कभी। उसका दूर दूर तक सच्चाई से वास्ता नहीं था जो ख्याली पुलाव इन्होंने बना रखा है आपको लेकर। तो धीरे धीरे होश आ रहा है, और आगे चल के और भी जो इनका ये सपना था आपको बर्बाद करने का, वो सब टूट चुका है। और अभी वो कहते हैं ना कि जो ईगो है वो इनको एक्सेप्ट नहीं करने दे रहा है कि अभी जो सामने चल रहा है, लेकिन ये करें या ना करें एक्सेप्ट, लेकिन जो रियलिटी है वो तो सामने चल ही रहा है, वो आप भी देख रहे हो, और आने वाले दिन में और भी प्रत्यक्ष रूप से ये चीज़ें नज़र आएंगी आपको। आइए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं इन लोगों के। देखिए, ये नेम, प्लेस, आपका नाम या ऑपोजिट पर्सन के नाम के इनिशियल भी हो सकते हैं मैच, तो आप अपने हिसाब से इसको मैच कर लीजिएगा। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले S C E A Z F T N G Q W I, ये रहे नेम इनिशियल्स आपके सामने। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और दोस्तों कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और मैं फिर से एक नई वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ आपके सामने फिर प्रेजेंट हो जाऊंगा। और तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।